हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साथियों अपन इंडिया जीके को एमसीक्यूज के हिसाब से देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे, बाद में इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और बाद में अपन इंडियन पॉलिटी के बारे में देखेंगे। इससे अपनी जो इंडिया जीके है पटवार के अंदर से सारी की सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। और साथियों जितनी भी जो इंडिया जीके है, जितने भी अपन पढ़ेंगे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए हैं उनमें से आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर साथियों, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें ना साथियों, तो कौन सा बताना है, याद रखना 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने पहली ही क्लास में करवाया था, आप जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा कथन आ जाता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 5 घंटे आगे है, तो यहाँ पर गलत आ जाती है। क्यों, कितना आता है साथियों, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। याद रखना कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना, पहले वाला सही रहेगा, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आ जाती है, ये मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा जाता है कि भारत की जो मानक समय वो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे आपको मैंने बताया था। या फिर आपको इस प्रकार से भी लिख कर दे सकता है, कितना बता सकता है, 82 डिग्री 30 मिनट भी बता सकता है। ये जो है ना ग्रीनविच जो रेखा है या फिर भारत की जो मानक समय रेखा है ना साथियों, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैंने बता चुका हूँ। कौन कौन सा, नंबर 1 पर बात करें तो यूपी आ जाता है, दूसरे पर बात करें तो मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरे पर बात करें तो कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है साथियों। कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। चौथा बात करें तो चौथा कौन जाता है, उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा। और पांचवा बात करें तो कौन सा जाता है साथियों, आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। एक तरफ दे रखे हैं राज्य, दूसरी तरफ अपन दे रखे हैं सीमावर्ती देशों के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें पंजाब, पंजाब के साथ में सीमावर्ती देश कौन सा आ जाता है साथियों, पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर का जो सीमावर्ती देश है वो म्यांमार आ जाता है। मेघालय का बात करें तो साथियों कौन सा आ जाता है, मेघालय का जाता है बांग्लादेश आ जाता है। और इधर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा जाता है, चीन वाला जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना साथियों, अपना रहेगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी बता कर आया हूँ साथियों, 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से आ जाते हैं 5 राज्य, दोबारा से बता देता हूँ। पहला यूपी है, दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा जाता है, मध्य प्रदेश है। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा जाता है साथियों, छत्तीसगढ़ आ जाता है। कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। चौथा बात करें तो कौन सा आता है साथियों, छत्तीसगढ़ के बाद में एक ओडिशा है। कौन सा आता है, ओडिशा आ जाता है। और पांचवा बात करें तो कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये 5 राज्य हैं जिसके अंदर से मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसके अंदर से कौन सा आ गया साथियों, यहाँ पर आ जाता है, ये झारखंड से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो देखो जो बांग्लादेश के साथ में जो भारत की सीमा लगती है ना, वो कितनी बताई थी मैंने, यहाँ पर याद रखना 4,096.07 किलोमीटर आपको मैंने बताई थी, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा बनाता है वो भी अपन लिख लेते हैं। पहला तो आ जाता है साथियों पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो आ जाता है असम आ जाता है। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा आ जाता है साथियों, मेघालय आ जाता है, मेघालय।
चौथा बात करें तो चौथा कौन सा आता है, त्रिपुरा जाता है। कौन सा आता है, त्रिपुरा जाता है। और पांचवा बात करें तो कौन सा आता है, मिजोरम आ जाता है। ये 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। कितनी सीमा लगती है, 4096.07 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, अब बात करें, देखो इसके अंदर से कौन सा है, इसमें पूछा गया है कि नहीं लगती है, तो किसके साथ नहीं लगती है, मणिपुर के साथ में नहीं लगती है। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपन सारी के सारी इंडिया जी के अपन जितने भी टॉपिक अपने पढ़ लिए हैं ना थ्योरी के हिसाब से, उनके सारों के अपन MCQs करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जिन लोगों ने पहले की जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास ली थी ना, उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके मेन एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल होते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या दे रखा है कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई की तुलना में अधिक है। तो ये बात भी मैंने बताई है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर बात करें, विस्तार कितना बताया था मैंने साथियों, 3214 किलोमीटर बताया था। ठीक है, और दूसरा पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई मैंने बताई थी साथियों, कितने बताई थी, 2933 किलोमीटर बताई थी। पहले कथन में क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई की तुलना में अधिक आ जाती है, तो ये बात सही है। दूसरा बात करें तो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है, तो ये बात भी सही आती है साथियों। बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है, 4096.07 किलोमीटर लगती है, सर्वाधिक लगती है। और सबसे कम पूछ ली जाए तो याद रखना अफगानिस्तान के साथ में लगती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट के साथ में कि पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा अन्य 3 देशों के साथ में लगती है, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। अन्य 3 देश कौन से आ जाते हैं साथियों, एक तो कौन सा आएगा, बांग्लादेश आ जाता है। कौन सा आता है साथियों, बांग्लादेश आ जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आपको बताना है, दूसरा आपको याद रखना है नेपाल के साथ में भी लगती है। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा बताना है, याद रखना ये भूटान के साथ में भी लगती है। ठीक है, इन तीनों देशों के साथ में कहाँ किसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। ठीक है, तो ये तीसरा कथन भी अपना सही आ जाता है, तो तीनों कथन अपने सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले कथन के बारे में बात करें तो भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का जो उत्तरी बिंदु है साथियों कौन सा जाता है, इंदिरा कोल आता है, जो कहाँ पर पड़ता है, यह लद्दाख में पड़ता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। भारत का दक्षिणतम बिंदु बात करें तो नीचे नीचे वाला जाता है, कौन सा जाता है साथियों, इंदिरा कोल के बाद में इंदिरा पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नहीं दे रखा तो कन्याकुमारी यहाँ पर इसको मिला देना है। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा जाता है, गुजरात में पड़ता है, गौर माता। ठीक है, सॉरी पश्चिमी बिंदु आता है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु कौन सा जाता है, ये गौर माता जाता है, गुजरात में पड़ता है। और भारत का पूर्वी बिंदु बात करें तो कौन सा जाता है साथियों, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सा आता है, किविथु आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु आ जाता है साथियों, इंदिरा पॉइंट आ जाता है, जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के उन राज्यों के समूह का चयन कीजिए जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, एक तो गुजरात है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। ये दोनों के दोनों क्या हैं साथियों, जलीय और स्थलीय सीमा को साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं साथियों सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा है कितनी है, याद रखना 15,200 किलोमीटर है, ये तो है स्थलीय। दूसरा बात करते हैं कौन सी, जलीय सीमा। जलीय सीमा या फिर समुद्री तटरेखा है, वो भी आपको याद रख सकते हो, कितनी बतानी है, इसकी आधी ही याद रखनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 2 राज्य हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आ जाता है साथियों
32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। ये भी मैंने करवा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत अक्षांश दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश दृष्टि से बात करें ना साथियों तो किस में आ जाता है, ये आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। ठीक है। और दूसरा बात करें अगर देशांतरीय है वो भी थोड़ा सा याद रखना। देशांतरीय स्थिति से पूछा जाए तो कौन सा बताना है साथियों, पूर्वी गोलार्ध में बताना है। कौन से में बताना है, पूर्वी गोलार्ध में आपको बताना है। अक्षांशों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो वो कौन सा आ जाता है साथियों, वो आ जाता है त्रिपुरा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि भारत और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये बात यहाँ पर सही है। दूसरा कथन दे रखा कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि भारत उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल है, ये बात सही आती है। दूसरा बात करें तो अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, ठीक बात है ये भी। दूसरा बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये बात भी सही आती है। तो तीनों की तीनों आपकी बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों बोले तो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। पहले बात करते हैं कि 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं साथियों। सबसे पहला तो आ जाता है असम आता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आपको याद रखना है, दूसरा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा कौन सा आता है, नागालैंड आ जाता है। कौन सा आता है, नागालैंड आ जाता है। चौथा बात करें तो साथियों कौन सा बताना है, मणिपुर बताना है। कौन सा बताना है, मणिपुर बताना है। पांचवा बात करें तो पांचवा कौन सा आता है, मिजोरम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिजोरम हो गया। छठा बात करें तो छठा कौन सा बताना है आपको, त्रिपुरा बताना है। कौन सा बताना है, त्रिपुरा। और सातवां बात करें तो कौन सा बताना है, मेघालय बताना है। ये 7 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन 7 में सब अलग कौन सा जाता है साथियों, सिक्किम नहीं है 7 सिस्टर में। ठीक है, ये याद रखना, 7 बहनों में ये शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं। आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक की दूरी को अविच्छन मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों 24 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों की सीमाएं पर स्थित है, तो वो कौन सा आता है साथियों, 3 राज्यों की सीमा पर बात करें वो आता है पुडुचेरी। नेक्स्ट बात करते हैं। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो साथियों जो डुरंड रेखा है ना, ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य आपको देखने को मिलेगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको पता है कि रेड क्लिफ रेखा जाती है। दूसरा बात करें भारत और चीन के मध्य, तो इसके मध्य कौन सी रेखा जाती है साथियों, यहाँ पर याद रख सकते हो, मेक मोहन रेखा। कौन सी आती है, मेक मोहन रेखा आती है। ठीक है, और इधर बात करें तो कौन से जाते हैं साथियों, याद रखना, इसका भी पता है आपको कि रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और डुरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की पहचान करनी है। मतलब कि तटीय सीमा वाले राज्य आपको बताना है साथियों। गुजरात है ही आपको पता है क्योंकि आप ऊपर पढ़ कर आ चुके हो कि इसके साथ में जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगती है। ठीक बात है। तमिलनाडु भी आ जाता है साथियों। और दूसरा बात करें तमिलनाडु के बाद में कौन सा आता है, ओडिशा भी इसमें शामिल है। और कोई यहाँ पर तटीय
या फिर तटीय सीमा वालों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपना, सी वाला सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की बात करें ना साथियों, तो 7वां स्थान अपना भारत का देखने को मिल जाता है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा 2021 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सॉरी 2021 नहीं, 2011 वाला आंकड़ा है, अपन उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नया जो आंकड़ा है 2021 में होना था वो अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल भाग से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश रहेगा। तो साथियों जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो राज्य स्थल भाग से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। कथन दे रखे हैं साथियों, इस कथनों के बारे में बात करें ना तो देखो कौन कौन से अपने को कथन सही आ जाते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर बता रहा है। ठीक बात आ जाती है, ये मैंने बताया है। दूसरा, भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है वो 7100 किलोमीटर बता रहा है। ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। कितनी बताई थी मैंने, 7,516.6 किलोमीटर बताई थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, गुजरात आ जाता है साथियों। तो ये बात यहाँ पर सही आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान ही सबसे बड़ा है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो तटीय रेखा की लंबाई मैं बार बार बता रहा हूँ कितनी है आपको, 7,516.6 किलोमीटर आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने के लिए बस वो बताया गया है, वैसे याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ में साझा होती है। तो अफगानिस्तान के साथ में होती है साथियों। और कितनी होती है वो भी याद रखना, 106 किलोमीटर है। ठीक है, नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल के साथ में कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर लगती है। भूटान के बारे में बात करें तो 699 किलोमीटर लगती है। और पाकिस्तान के साथ में बात करें ना साथियों, तो पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है, 3,323 किलोमीटर लगती है। ठीक है, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है, वो भी याद रखना। और बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है, 4,096.07 किलोमीटर लगती है। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि भारत और चीन के बीच स्थित सीमा का नाम क्या है। तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ। इसका जो नाम आ जाता है, भारत और चीन के जो मध्य जो सीमा है उसका नाम आ जाता है मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा है, भारत और अफगानिस्तान की आ जाती है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करें ना साथियों, तो ये कहाँ जाती है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि भारत के कौन से ज़िले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। तो किसको करती हैं, सोनभद्र को करती हैं साथियों, 4 राज्यों की सीमाएं। अगर नामों के बारे में बात करें तो सोनभद्र को कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, एक तो मध्य प्रदेश है साथियों। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। तीसरा बात करें तो कौन सा आता है, झारखंड आ गया साथियों। कौन सा आ गया, झारखंड आ गया। और झारखंड के बाद में बिहार है। ये 4 राज्य हैं इसके साथ में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में सर्वाधिक लगती है। बात करें म्यांमार की सीमा है भारत के साथ में 1643 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर लगती है, जिसमें से सर्वाधिक लगती है साथियों अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की पहला राज्य है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है, इसी के साथ में जाता है नागालैंड आ जाता है साथियों। ठीक है, नागालैंड आ गया। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा है, मणिपुर आ जाता है, मणिपुर। और चौथा बात करें तो कौन जाता है, मिजोरम आ जाता है। ये राज्य इसके साथ में सीमा बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, आज ये पहली क्लास है। वैसे अगर आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से पॉजिटिव आता है तो अपन क्लास कंटिन्यू कर लेंगे साथियों। मेरा तो यही है कि आप सभी लोगों का फ़ायदा हो, आप सभी लोगों के जो इंडिया जीके के अंदर से नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन आदि 3 देशों के साथ में लगती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सिक्किम रहेगा साथियों। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अन्य 3 देशों के साथ में नहीं लगती है, वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो उत्तराखंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई है? तो याद रखना, ये तो सरल सा सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नेक्स्ट आ जाता है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। पहला जो क्वेश्चन था वो देशांतरीय था, अब की बार अक्षांशीय पूछ लिया गया है। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 47 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपको याद रखना है, या आगे के डेटा भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, वो पूछा गया है। अब बात करें साथियों कर्क रेखा के बारे में, तो 23.5 डिग्री आपको बताना है, 23 डिग्री 30 मिनट आपको बताना है साथियों। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ये गुजरती है कैंसर लाइन कर्क रेखा। कौन कौन से आ जाते हैं? गुजरात से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से? गुजरात से। गुजरात के बाद में पहला दूसरा राजस्थान आ जाता है। कौन सा आता है? राजस्थान। और तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा आता है साथियों? मध्य प्रदेश। चौथा बात करें तो चौथा कौन सा याद रखना है? मध्य प्रदेश के बाद में जाता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है। और पांचवा बात करें तो जाता है झारखंड आ जाता है। कौन सा आता है? झारखंड आ जाता है। छठा बात करें तो छठा कौन सा याद रखना है? पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। सातवां बात करें तो सातवां कौन सा याद रखना है? त्रिपुरा याद रखना है। और आठवां जो लास्ट है वो आ जाता है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं दिया गया है? ओडिशा नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? वैसे देखा जाए ना साथियों तो 4-5 राज्य ही हैं म्यांमार के ऊपर। तो पहला तो जाता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है? नागालैंड आ जाता है। कौन सा आता है? नागालैंड आ जाता है। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा आता है? मणिपुर आ जाता है। और चौथा बात करें तो कौन सा आता है? मिजोरम आ जाता है। मिजोरम। इनके साथ में म्यांमार की सीमा लगती है साथियों। 1643 किलोमीटर आपको याद रखनी है। और इसमें पूछा गया कि कौन सा स्थित नहीं है, वो ही पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो मेघालय रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा का जो नाम है रेड क्लिफ लाइन है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा दे रखा है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा की कुल लंबाई है वो 3488 किलोमीटर बता रखी है। ये बात यहाँ पर गलत आती है। कितनी आती है साथियों? 3323 किलोमीटर आती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर राज्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा शामिल हैं। ये भी थोड़ा सा गलत आ जाता है साथियों। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें से? गुजरात तो रहेगा, राजस्थान भी रहेगा, हरियाणा भी रहेगा साथियों। यहाँ पर हरियाणा नहीं रहेगा। ठीक है, अब 2-3 राज्य हैं जिनके बारे में बात करें तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन। नाम आ जाता है उसका लद्दाख आ जाता है। लद्दाख हो गया पहला। दूसरा बात करें तो आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर आ गया। तीसरा बात करते हैं साथियों पंजाब आ जाता है। कौन सा आ गया? पंजाब आ गया। और चौथा बात करें तो कौन सा आता है? अपना राजस्थान आ जाता है, जिसके साथ में कितनी सीमा लगती है आप मेरे को कमेंट करके बताना। और ये पांचवा जो राज्य आ जाता है गुजरात आ जाता है। कौन सा आता है?
गुजरात आ जाता है। ये 5 राज्य हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। हरियाणा नहीं बनाता है। ये सारे राज्यों के बारे में नाम याद रखना। इसमें पूछा गया कि सही कथन के बारे में, तो सही कथन पहला ही है और सारे गलत हैं। ठीक है, गलत क्यों है मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट की पहचान कीजिए। पहला, अगर 8 डिग्री चैनल के बारे में बात करें ना साथियों, तो 8 डिग्री चैनल मैंने बताया हुआ है, वो किसके मध्य है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ये यहाँ पर आ जाता है। 9 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के आपको अंदर देखने को मिल जाता है। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट की पहचान करनी है। इसमें पहला बात करें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर आएगा साथियों? यह आएगा चीन के पास में। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल? वो आ जाता है इधर नेपाल के पास में। ठीक है। तीसरा बात करें असम, तो असम कहाँ पर आएगा? भूटान के पास आ जाता है। और नागालैंड म्यांमार के पास में जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य तटीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तेलंगाना रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत का सबसे नज़दीकी समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपको सीधा सा सवाल पता है साथियों, कौन सा जाता है? श्रीलंका पता है। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि है, जो अलग करती है सीमा का नाम है, उसका नाम भी याद रखना। क्या नाम आ जाता है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो अंतःवर्ती राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अंतःवर्ती राज्यों की बात हो रही है साथियों, तो अंतःवर्ती राज्य में मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद में एक हरियाणा आ जाता है और हरियाणा के बाद में झारखंड आ जाता है। ये किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा बोले तो कौन सा है? सी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल। क्लास अच्छी लगी तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे साथियों। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का कौन सा राज्य अन्य सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो वो कौन सा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।